हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पढ़ने वाले हैं। मतलब पेरेंटिंग के कितने प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से आपके टाइप्स ऑफ टीचिंग भी आती है, तो दोनों आपके सेम टाइप ही रहेंगे। माता पिता का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और टीचर का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, सेम टाइप यहाँ पर रहेंगे। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 टाइप की पेरेंटिंग यहाँ पर बताई गई है। पहले मैं इंग्लिश में नाम पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं सारे नाम यहाँ पर हिंदी में नोट डाउन कर दूंगी। सबसे पहले ऑथोरेटिव पेरेंटिंग होता है, जो आप पहली स्क्रीन पर पहला इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑथोरेटिव होता है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो ऑथोरिटेरियन होता है। अब इसमें क्या होता है, इमेज के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। तीसरा हमारा परमिसिव होता है और फोर्थ हमारा अनइन्वॉल्व्ड होता है। तो ऑथोरेटिव पेरेंटिंग क्या होता है? ऑथोरेटिव जो पेरेंटिंग है उसको यहाँ पर बोला जाता है आधिकारिक। एक एक चीज़ को मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ। इसके बाद जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इसको नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए। ऑथोरेटिव पेरेंटिंग हमारा आधिकारिक पेरेंटिंग होता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग हमारा अधिकारवादी होता है, अधिकारवादी होता है। तीसरा हमारा परमिसिव होता है। परमिसिव का मतलब होता है अनुमोदक या फिर अनुज्ञानात्मक। ठीक है, 2 टाइप, दोनों नाम इसी के हैं, अनुमोदक या फिर अनुज्ञानात्मक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ टाइप होता है उसका नाम अनइन्वॉल्व्ड ही होता है, उसको अनइन्वॉल्व्ड ही बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें ऑथोरेटिव पेरेंटिंग की, आधिकारिक पेरेंटिंग की। ये पेरेंटिंग होती क्या है? यहाँ पर माता पिता का अपने बच्चों पर कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है मतलब कि नॉर्मली यदि हम लोग हमारे पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स किस तरीके के होते हैं, काफ़ी लॉजिकल होते हैं। ठीक है, हम लोग यदि सही चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। और गलत कार्य करने पर यदि वो हमको डांटते हैं तो हमारे पेरेंट्स किस टाइप के? हमारे पेरेंट्स आधिकारिक पेरेंटिंग है। ठीक है, आधिकारिक में यही चीज़ें होती है, मतलब कि आपके माता पिता काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। एक बेसिक सी भाषा में समझें, गलत करने पर डांट पड़ना और सही कार्य करने पर आपकी प्रशंसा करना, किस प्रकार की पेरेंटिंग होती है? हमारी ऑथोरेटिव पेरेंटिंग यहाँ पर कहलाती है। पहली चीज़ आपको क्लियर है, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चे को लव एंड केयर शो कर रही है, लेकिन जब ये गलती करेगा तब इसकी डांट भी पड़नी चाहिए। अब दूसरे की बात करते अधिकारवादी। तो जैसे ही आपको ये वादी दिखे या फिर ऑथोरिटेरियन आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये एक सत्ता नायक पेरेंटिंग की बात हो रही है, सत्तावादी पेरेंटिंग की बात हो रही है। अब आप सोचोगे सत्तावादी क्या होता है? सत्तावादी जैसे पुराने समय में पेरेंट्स हुआ करते थे, अभी तो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जो अपना हक जताते हैं, जो मतलब बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब हमने ये बोल दिया तो आपको ये बात मानना ही पड़ेगी, आपकी बिल्कुल वहाँ पर नहीं सुनी जाती है। ठीक है, जैसे ये माँ बच्चे को यहाँ पर डांट ही रही है, इसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, तो इस प्रकार की पेरेंटिंग यहाँ पर क्या कहलाती है? इस प्रकार की पेरेंटिंग को हम लोग अधिकारवादी पेरेंटिंग यहाँ पर बोलते हैं। आधिकारिक अलग होती है, माता पिता जो होते हैं उनका बच्चों पर अधिकार होता है, तो वो एक सही तरीके का होता है। अधिकारवादी एक सत्तावादी हो जाती है, माता पिता अपने बच्चों पर रोब जमा रहे हैं, इस तरीके वाली बात यदि हम लोग कर लें तो वो ऑथोरिटेरियन होती है। अब इसके बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप होती है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है? परमिसिव पेरेंटिंग हमारी अनुमोदक या फिर अनुज्ञानात्मक पेरेंटिंग होती है। यहाँ पर माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का बिल्कुल उनको खुला छूट दे देते हैं। बच्चों को पार्टी में जाना है, बच्चों को पार्टी में जाने दिया जाता है। बच्चे एग्जाम देने नहीं जा रहे, उनकी बात भी मान लेते हैं, मतलब बच्चों की हर बात में वो हाँ कर देते हैं। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग अनुमोदक पेरेंटिंग कहलाती है। वैसी पेरेंटिंग में क्या होगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो ये पेरेंटिंग हमारी परमिसिव या फिर अनुमोदक पेरेंटिंग यहाँ पर कहलाती है। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग क्या होती है? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग वो पेरेंटिंग होती है जहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनका काम होता है बच्चों को जन्म देना, बस वो छोड़ देते हैं, उनको सारी सुविधाएं दे देते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, उनको कोई केयर यहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग को अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग कहा जाता है। तो चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ऑथोरेटिव में क्या होता है, माता पिता का बच्चों पर कंट्रोल रहता है, माता पिता काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल यहाँ पर होते हैं, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे सारे पेरेंट्स जो होते हैं, हम पेरेंट्स हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनको कैसा होना चाहिए? ऑथोरेटिव होना चाहिए, अधिकारवादी होना चाहिए, आधिकारिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है ऑथोरिटेरियन। ये क्या चीज़ें कहलाती है? अधिकारवादी कहलाती है। अधिकारवादी में क्या हो जाएगा, माता पिता बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी आप बोल सकते हो,
सत्तावादी आप बोल सकते हो, जैसे रूढ़िवादी में गर्ल्स को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, पढ़ने की आज्ञा उनको नहीं मिलती है, तो वो सारे पेरेंटिंग हमारे ऑथोरिटेरियन के अंदर आ जाएंगे, अधिकारवादी या फिर सत्तावादी के अंदर आ जाएंगे। परमिसिव अनुज्ञानात्मक या अनुमोदक पेरेंटिंग क्या होती है, यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुली छूट दे देते हैं। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको खुली छूट होती है, वो कोई भी दंगे फसाद करते हैं उनको पुलिस भी नहीं लेकर जाती, क्योंकि वो अपना रौब जमाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंटिंग जो है किस तरीके से हुई है, उनकी पेरेंटिंग परमिसिव तरीके से हुई है। ठीक है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग जहाँ पर माता पिता का बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए, तो मैं यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है मैंने आधिकारिक, राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो सकती है बट आप कॉन्सेप्ट समझना। आधिकारिक ऑथोरेटिव होता है, दूसरा अधिकारवादी होता है, तीसरा अनुज्ञानात्मक होता है, और फोर्थ हमारा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग होता है। अभी हम लोग पढ़कर आए थे आधिकारिक में माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तार्किक होते हैं। तो इस चीज़ का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझने की आवश्यकता है। देखो, यहाँ पर जो ये माता पिता है उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती है कि बच्चे क्या करें, उनकी आवश्यकताएं जो है, उनके सपने जो है उनको पूरा करें। ठीक है, लेकिन बदले में वो बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, हाई डिमांड करते हैं, लेकिन मतलब हाई लेवल का प्यार भी दर्शाते हैं, हाई वार्मथ भी दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हाई हाई लिखा हुआ है, एच मतलब होता है हाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी। तो यहाँ पर माता पिता का बच्चों पर कंट्रोल भी अच्छा खासा रहता है, और बच्चों से डिमांड भी अच्छी खासी रहती है, और वो प्यार भी बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें ये हाई और लो कंट्रोल वाली बात पूछी हुई थी, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल भी अच्छा खासा रहता है, डिमांड भी अच्छी खासी रहती है, और बच्चों को प्यार भी वो अच्छे से ही करते हैं। अब ये जो अधिकारवादी होते हैं बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, हाई कंट्रोल जो है बच्चों के ऊपर रहता है। बच्चों को कोई भी चीज़ खुद से करने की परमिशन नहीं होती है, उन्हें अपना बर्थडे मनाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें पार्टी में जाने की परमिशन नहीं होती है, लड़कियों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर नॉट लिख दिया, मतलब कि सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, है ना। अब अनुज्ञानात्मक परमिसिव में आप पॉलिटिशियन के बच्चे या बड़े बड़े लोगों के बच्चे याद कर लो, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, खुली छूट है, मतलब कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। यदि वो गली के किसी बच्चे को पीट कर भी आ जाए तो वो, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आके बोल दे कि आपके बच्चे ने हमको पीट दिया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट है। ठीक है, बच्चों को सपोर्ट है तो बच्चा पहले ही डरा देगा कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे घर की हालत खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर आती है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग अपना अलग ही चलता है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बच्चे जस्ट लाइक गो टू हेल वाली कंडीशन हो जाती है, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, हमसे कोई मतलब मत रखो। तुमको पैसा चाहिए मंथली, तुमको पैसा यहाँ पर मिलता रहेगा मंथ के एंड में, अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम करो। अब इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आधिकारिक की। आधिकारिक में क्या हो रहा है, कंट्रोल अच्छा खासा है और सपोर्ट भी अच्छा खासा है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे काफ़ी नेचुरल होते हैं, समझदार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने खुद से डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, और स्किल्स भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनको मेंटली कोई समस्या, मेंटली इलनेस यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे अच्छी कौन सी होती है, सबसे अच्छी मतलब कि अगर अपन को सबसे ज़्यादा नंबर देने तो टॉप पर कौन सी कंडीशन जाएगी, पहली वाली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी अपन बात कर रहे हैं अधिकारवादी। तो अधिकारवादी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चों को खुली आज़ादी नहीं है, तो यहाँ पर उनके स्किल का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पूरे टाइम माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और मानसिक रूप से वो विकृत भी हो सकते हैं यदि बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर सत्तावादी चीज़ें अप्लाई कर दी, रूढ़िवादिता आपने अप्लाई कर दी, तो ये अच्छी नहीं है। हम हटा रहे हैं क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हम लोग ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। परमिसिव की बात कर रहे हैं, परमिसिव में क्या होता है, परमिसिव में बच्चों को खुली छीट मिलती है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं। ठीक है, अहंकारी होने की वजह से उनके समाज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, समाज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो उनका जो खुद पर कंट्रोल भी हट जाता है। ठीक है, वो बहुत बुरा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। तो परमिसिव भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है बट इतनी अच्छी नहीं है। अनइन्वॉल्व तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों को माता पिता और माता पिता को बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं सुसाइडल हो जाते हैं और ड्रग, अल्कोहल आदि के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कोई उनकी केयर करने वाला है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, मानसिक रूप से विकृत, उनके अंदर डिसेबिलिटी भी आ सकती है, मानसिक रूप से वो विकृत भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन माता पिता से होता ही नहीं है, तो सही गलत की सीख उनको कहाँ से मिलेगी। तो अनइन्वॉल्व भी इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं होती है, तो अनइन्वॉल्व को 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अधिकारवादी अगर अपन टॉप 1 2 3 4 जमाए तो सबसे फर्स्ट पर अपन इसको रखेंगे। फिर हमारी ये 2 या 3 हो सकती है और ये हमारी 4 हो सकती है। ठीक है, अनइन्वॉल्व तो होनी ही नहीं चाहिए। अधिकारवादी फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना हो, थोड़ी बहुत हो तो चलेगा। अनुज्ञानात्मक खुली छूट मिलने पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, फिर वो समाज के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चारों चीज़ें हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। इस साइड लिखा हुआ है आधिकारिक जो होते हैं कंट्रोलेबल होते हैं, तार्किक होते हैं। अधिकारवादी हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते। परमिसिव ईगो, बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है अपने माँ बाप की खुली छूट देने का। और अनइन्वॉल्व में माता पिता को बच्चों से कोई मतलब नहीं है, नो टॉक, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। माता पिता अपने काम में व्यस्त है और बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप की पेरेंटिंग यहाँ पर हो गई। यदि आप इस चीज़ को इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक इमेज के थ्रू और आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऑथोरेटिव क्या होता है, हाईली डिमांडिंग, हाईली सपोर्टिव, बच्चों को डिमांड करते हैं, लॉजिकल होते हैं, काफ़ी तार्किक होते हैं। ऑथोटेरियन, जैसे यहाँ पर डांट पड़ रही है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बच्चों को बोल रहे हैं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, लेकिन बच्चों की मदद बिल्कुल नहीं कर रहे वो। परमिसिव में क्या होता है, जैसे ये लेडी, इसके सर पे ये 3 बच्चे नाच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा किया है लेकिन डिमांड कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सपोर्ट करे जा रहे हैं। बच्चों को ये चाहिए, ये दे दिया, वो चाहिए, वो भी दे दिया, तो ये परमिसिव होता है। और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है। पिता अपने टीवी देखने में व्यस्त है और बच्चे अपने खेलने में व्यस्त है, इन दोनों का बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है कि किस किस तरीके से कौन सी पेरेंटिंग यहाँ पर होती है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।